अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये बजट अंतरिम क्यों है, ये हमने बजट सीरीज के पिछले भाग में बताया था। अब बात होगी कि बजट में कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसान सम्मान निधि की रकम को सरकार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती है। अब तक किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में एक साल में मिलते हैं। पहली किश्त अप्रैल से जुलाई के बीच दी जाती है, जबकि दूसरी किश्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किश्त दिसंबर से मार्च के बीच किसानों को दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, किसान मतलब किसान। वहीं इस बजट में महिला किसानों के लिए राशि सालाना 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए की जा सकती है। सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए होने की संभावना है। टैक्स बचाने के लिए आप 2.5 लाख रुपए तक की सेविंग्स कर सकेंगे यदि सरकार ने इसकी घोषणा की तो। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, 5 साल की एफडी, नेशनल पेंशन सिस्टम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और 3 साल वाली टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स जैसी सेवाएं आती हैं। इसके अलावा आप स्कूल की फीस, होम लोन पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खर्च के बदले भी टैक्स में छूट ले सकते हैं। वहीं इस बार 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट बढ़ाई जा सकती है। सेक्शन 80D के तहत अभी तक पति पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सालाना 25,000 तक के प्रीमियम पर ही टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इस टैक्स छूट को सरकार इस बजट में बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर सकती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स जिनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट अभी सिर्फ 50,000 रुपए तक है, उसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए सालाना किया जा सकता है। साल 2019 के आम चुनाव से पहले जब वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था, तब 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स छूट दे दी गई थी। इससे पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपए तक थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी तब 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था। बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाले टीडीएस की लिमिट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए किया गया था और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का ऐलान किया गया था, जिसमें किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए देने का प्रस्ताव था। हालांकि इससे पहले 2014 में कोई बड़ी घोषणाएं सरकार ने नहीं की थी। तब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अंतरिम बजट पेश किया था और तब छोटी कार और बाइक पर एक्साइज ड्यूटी 12% से घटाकर 8% कर दी गई थी, जबकि एसयूवी पर एक्साइज ड्यूटी 30% से घटाकर 24% की गई थी। चिदम्बरम ने निर्भया फंड में राशि बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया था, जबकि कैपिटल गुड्स और नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर एक्साइज ड्यूटी 12% से घटाकर 8% कर दी थी। हालांकि आज पेश होने वाले बजट में कोई बड़ी घोषणाएं या लोक लुभावन घोषणाएं नहीं होंगी। वित्त मंत्री पहले ही इसके लिए मना कर चुकी हैं। और अब बात कि सबसे ज्यादा बार किसने बजट पेश किया है, तो सबसे ज्यादा 10 बार मोरारजी देसाई ने देश का बजट पेश किया है। पी चिदम्बरम ने 9 बार देश का बजट पेश किया है, जबकि प्रणब मुखर्जी ने भी 9 बार ही बजट पेश किया है। यशवंतराव चव्हाण ने 7 बार बजट पेश किया, जबकि सीडी देशमुख और यशवंत सिन्हा ने भी 7-7 बार ही बजट पेश किया। मनमोहन सिंह और टी कृष्णामाचारी ने 6-6 बार बजट पेश किया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1950 में यूनियन बजट पेश होने से पहले ही लीक हो गया था और इसके लीक होने के बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई को इस्तीफा देना पड़ा था। उस दौर में बजट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन में होती थी। 1950 में बजट की सुरक्षा में चूक के बाद प्रिंटिंग की जगह बदल दी गई थी। इसके बाद 1980 में बजट की प्रिंटिंग नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में शिफ्ट कर दी गई। बजट की प्रिंटिंग शुरू होने से पहले हलवा सेरेमनी की जाती है। हलवा सेरेमनी के बाद ही बजट की प्रिंटिंग शुरू होती है। हालांकि 2020 में हलवा सेरेमनी नहीं हुई थी, इसकी जगह मिठाइयां बांटी गई थी। बजट पेश होने तक उसको बनाने और प्रिंटिंग में शामिल सभी अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ को मंत्रालय में ही बंद कर दिया जाता है। इस दौरान अधिकारी अपने फोन का इस्तेमाल तक नहीं कर सकते। बजट पेश होने के बाद ही सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवार से मिलने जा सकते हैं।